मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन हिंदी राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर में मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जो कि एक अमर कथाकार हैं, एक बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं और हिंदी साहित्य जगत के ऐसे जगमगाते नक्षत्र के रूप में हैं जिनकी रोशनी आज भी जो साहित्य प्रेमी हैं उनके ऊपर पड़ रही है। और दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के अगर जो हम उपन्यासों की बात करें, उनकी कहानियों की बात करें, तो उनमें भारत की गरीबी, दुर्दशा और किस प्रकार से भारत में पूंजीपति लोगों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता था, इन शीर्षक पर उनकी कहानियां प्रकाश डालती हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जो असली नाम था वो था घनपत राय और इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से थोड़ी दूर, यहाँ तक कि 4 मील की दूरी होगी लगभग, वहाँ पर एक लम्ही नामक गांव हुआ करता था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम मुंशी अजायब लाल था और मुंशी अजायब लाल जी डाक मुंशी के पद पर नौकरी किया करते थे। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते थे और परिवार में ऐसा तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा परेशानियां थीं, आर्थिक तंगी थी, इस तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि ये ज़्यादा अच्छा खा सकें और ज़्यादा अच्छा पहन सकें। और ये कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन था वो पूर्ण रूप से आर्थिक तंगी में गुजरा और यहाँ तक कि मृत्यु तक भी वो आर्थिक तंगी में, और यहाँ तक कि कर्ज भी उनके ऊपर रहा था। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद का जीवन था। दोस्तों, जब मुंशी जी छोटे थे तो इनको उर्दू और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया था और जो इनको भेजा गया था वो लालगंज नामक एक गांव था। वहाँ पर एक मौलवी साहब थे, उनके पास फारसी और उर्दू पढ़ने के लिए भेजा गया था। क्योंकि जब आप इनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, जब आप इनके उपन्यास पढ़ते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि उर्दू के शब्दों का किस प्रकार से कितना अच्छा यूज़ मुंशी प्रेमचंद ने किया है। और वास्तव में उर्दू और हिंदी की कहानियों को एक साथ लाकर जो जिंदा किया था वो मुंशी प्रेमचंद ही थे, जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया। और वहाँ पर गांव की ज़िंदगी वहाँ पर उनको बहुत अच्छी लगती थी और वहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह टाइम स्पेंड किया करते थे। और उनकी जो माँ थी, जो मुंशी प्रेमचंद की माँ थी, वो केवल उनके लिए एक माँ ही नहीं थी, वो उनके लिए एक साथी के रूप में भी थी। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थे। उनकी जो माँ थी वो उनसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी। लेकिन जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, मुंशी प्रेमचंद की माँ की जब मृत्यु हो गई, तो मुंशी प्रेमचंद बहुत ज़्यादा अकेले रह गए। कहने को घनपत जी बहुत ज़्यादा अकेले रह गए और इनके ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा दबाव तब पड़ा जब इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो इनके पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। कभी गोरखपुर तो कभी कानपुर, कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ, तो जगह जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो स्थिर नहीं थी लाइफ, एक जगह रुककर नहीं थी लाइफ इनकी कि एक जगह ये रुक सकते थे। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे वो पिता से उतना स्नेह इनको नहीं मिला, लेकिन माँ के साथ एक दोस्ती, लाड़ प्यार, संग खेलना, ये सभी चीज़ें थी जो माँ के साथ मिली। और लेकिन जब माँ की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद बड़े दुखी हुए, लेकिन माँ जैसा प्यार ही मुंशी प्रेमचंद को अपनी बड़ी बहन से मिला। लेकिन जैसा कि ये प्रकृति का नियम है कि एक लड़की का विवाह होना होता है और जैसे ही उसकी शादी हुई, जैसे ही इनकी बड़ी बहन की शादी हुई, उसके बाद फिर से मुंशी प्रेमचंद उसी जो एक नीरस जिंदगी थी वही हो गई। फिर से वो अकेलेपन का शिकार हो गए मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे वो बचपन से ही, साथियों, पढ़ने लिखने का इनको बहुत शौक़ था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। और जैसा कि मैं आपको बताया कि मौलवी साहब के पास इन्होंने उर्दू भी सीखी थी, तो उर्दू के जो शब्द हुआ करते थे उनका ये बहुत अच्छा इस्तेमाल मुंशी प्रेमचंद किया करते थे, अपनी बोलचाल की भाषा में भी, और इवन जो कुछ लिखते थे उसमें भी ये अच्छा इनका यूज़ करते थे। और सबसे बड़ी बात, जब ये छोटे थे तो इनको जो कहानियाँ थीं, अपने समय के जो मशहूर राइटर्स हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, उनकी कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और इनको जो जादू, जो मैजिकल टाइप की जो बुक्स होती हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है आपके तिलिस्मी जो चीज़ें होती हैं उनका, तो उनको इस प्रकार की किताबें पढ़ना पसंद था साथियों।
जादू से जुड़ी हुई किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, चमत्कार, मैजिक्स और जो मैजिशियन पावर की किताब होती हैं, जैसे कि आपके अंग्रेजी साहित्य में हम बात करें क्रिस्टोफर मार्लोव का डॉक्टर फॉस्टर, जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार की किताबें इनको मुंशी प्रेमचंद जी को पसंद थीं और इन्होंने 13-14 साल की उम्र में ही बहुत सारी किताबें पढ़ डाली थीं। उनमें से कुछ किताबें थी मिस्ट्रॉस ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन, मौलाना सज्जन हुसैन की हास्य कृतियाँ और मिर्ज़ा रुस्वा, और इसके अलावा रतन नाथ के सरसार के ढेरों किस्से। ये किताबें इन्होंने अपने बचपन में ही पढ़ डाली थीं। इस तरह की किताबें इन्होंने बचपन में ही पढ़ ली थीं। और बात हम करते हैं जब ये 14 साल की उम्र थी इनकी, तो इन पर एक और पहाड़ टूट पड़ा साथियों। वो पहाड़ क्या था? वो था इनके पिता की मृत्यु हो जाना। इनके पिता की मृत्यु हो गई। पहले ही घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद तो ये कह सकते हैं कि मुसीबत जो थी पूरी तरह से इन पर हावी हो गई थी। मुसीबतों का पहाड़ इनके ऊपर टूट चुका था। अब सबसे बड़ी चिंता ये थी कि रोजी रोटी कमानी है, रोजी रोटी कमानी है। और तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने ट्यूशन लेने चालू किए, ट्यूशन करने चालू करे और जैसे तैसे मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास कर ली और ये उसमें सेकंड आए। लेकिन उसके बाद किसी कारणवश इनको कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया था। और दोस्तों, ये मात्र 15 साल के थे जब इनकी शादी कर दी गई। मात्र 15 साल की उम्र में मुंशी प्रेमचंद की शादी हो गई। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का जो विवाह है ना साथियों, जैसे अंग्रेजी के नाटककार शेक्सपियर हैं, उनकी लाइफ में उनकी तो लव मैरिज हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। इसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद का जो वैवाहिक जीवन था वो भी अच्छा नहीं था। अब परेशानी वही थी कि पैसे कमाने हैं, एक जीवन यापन करना है, तो क्या करें। तो तब इन्होंने नौकरी की तलाश की और वहीं पर ही बनारस के पास चुनार में इनको एक नौकरी मिल गई थी टीचर की। और यहाँ पर 1899 से 1921 तक इन्होंने एज ए टीचर यहाँ पर काम किया, एक अध्यापक के रूप में। 1899 से 1921 तक इन्होंने यहाँ पर काम किया टीचर के रूप में। और फिर नौकरी के साथ साथ ही साथियों इन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो भी कंटिन्यू करी और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते के साथ इन्होंने 12th वहीं से क्लियर की और उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएट भी कर ली। तो इस प्रकार से नौकरी के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी जो थी शिक्षा उसको भी पूरा किया और धीरे धीरे मुंशी प्रेमचंद जो थे वो अपनी दोनों भाषाओं पर पकड़ बनाने लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही भाषाओं के ये बिल्कुल इनकी परफेक्शन थी दोनों ही भाषाओं में, और इनको हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में आधुनिक कहानी का जन्मदाता भी माना जाता है। साथियों, इस बात पर ध्यान रखना, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में इनको आधुनिक कहानियों का जन्मदाता भी माना जाता है। और इसके पश्चात भी ये सारी स्थितियां रहीं। इसके पश्चात भी जो मैंने आपको बताया कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। इस प्रकार के उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आते रहे। और जो स्कूल टीचिंग इन्होंने की, इसके बाद साथियों ये 1921 की मैं बात बता रहा हूँ, जब ये गोरखपुर में थे। और उस समय गोरखपुर में वहाँ पर गांधी जी आए हुए थे और गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी। और उस समय गांधी जी जो थे वो लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान कर रहे थे कि वो सरकारी नौकरी छोड़ दें। और तभी मुंशी प्रेमचंद जी ने भी ये 8 फरवरी 1921 की बात है साथियों, 8 फरवरी 1921 में उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, गांधी जी के बताए हुए नियमों पर चलूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा है सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए, तो मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा। और यहाँ पर इन्होंने एक पूरी तरह से घोषणा कर दी कि वो सरकारी नौकरी छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में कुछ दिनों पश्चात, जैसे कि जीवन यापन तो करना ही होता है साथियों, तो कुछ दिनों पश्चात कानपुर के एक मारवाड़ी स्कूल में ये आ गए और अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। लेकिन जैसा कि ये पब्लिक स्कूल था, वहाँ पर इन स्कूल का जो मैनेजर था उनसे इनकी ट्यूनिंग फिट नहीं बैठी और इन्होंने वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया। वहाँ से ये छोड़ आए और फिर से ये बनारस आ गए। जिस प्रकार से इनके पिताजी की स्थिति रही थी ना कि वो कभी इधर तो कभी उधर उनका ट्रांसफ़र होता रहा था, उसी प्रकार से इनकी भी स्थिति कुछ इसी तरह की रही। तो इन्होंने उस मारवाड़ी स्कूल को छोड़कर फिर से वो बनारस आ गए और यहाँ पर इन्होंने मर्यादा नामक एक समाचार पत्र था उसका संपादन किया।
मर्यादा जो समाचार पत्र था उसका संपादन किया और इसके साथ साथ कुछ समय के लिए इन्होंने काशी विद्यापीठ में भी पढ़ाया। मर्यादा समाचार पत्र का संपादन किया और साथ साथ काशी विद्यापीठ में भी इन्होंने पढ़ाया था। और फिर इसके बाद साथियों इनको माधुरी के संपादन का इनविटेशन आया और ये उसके लिए फिर लखनऊ चले गए और लखनऊ में इन्होंने यहाँ पर 6-7 साल इन्होंने वहाँ पर काम किया। और फिर इसके बाद इन्होंने अपना एक मासिक पत्र निकाला हंस के नाम से और उसका संपादन करने के लिए फिर पुनः बनारस ही आ गए। लखनऊ से फिर से ये बनारस आ गए और फिर इसके बाद इन्होंने जागरण निकाला, लेकिन दोनों ही पत्रों में इनको घाटा हुआ। मतलब दोनों ही पत्र इनके नहीं चल पाए, दोनों ही पत्रों में घाटा हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्थिक जो एक तंगी थी, परेशानी थी, जीवन पर्यंत ये बनी रही इनकी और यहाँ पर इनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया क्योंकि दोनों संपादक में ये फेल हो गए थे यहाँ पर। तो दोनों ही पत्र में फेल होने के कारण इनके ऊपर कर्ज का जो बोझ था वो चढ़ता चला गया और इसको उतारने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाऊंगा और इन्होंने बम्बई जाने का निश्चय किया। बम्बई भी गए, लेकिन वहाँ की जो कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ की परंपराओं को देखकर, वेस्टर्न कल्चर को देखकर इनका मन वहाँ पर नहीं लगा और फिर से इनको जो प्रेम था, जो अपने एक राज्य का प्रेम होता है, वो इनको बनारस खींच लाया और ये फिर से बनारस आ गए। और साथियों जब ये मुंबई से बनारस आए थे तो उसके कुछ दिनों पश्चात ही 1935 की बात है, ये 1935 में 1935 में ये बीमार हो गए थे। और बीमार भी कैसे, काफ़ी हद तक ये बीमार रहे साथियों। और 8 अक्टूबर सन 1936 में जब ये 56 साल के थे, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, मात्र 56 साल के थे उस समय ये, तो इनको एक बीमारी जो लगी थी साथियों, वो ड्रॉप्सी की बीमारी थी इनको, उससे ये पीड़ित हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और ये महान लेखक, महान उपन्यासकार, महान कथाकार इस दुनिया को से विदा हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन साथियों अगर जो हम इनकी रचनाओं की बात करें, हम इनके वर्क की बात करें, इनकी कहानियों की बात करें, इनके उपन्यासों की बात करें, तो उन्होंने इस महान उपन्यासकार को, इस महान कथानककार को हिंदी साहित्य में अमर बना दिया है। और यही कारण है कि केवल हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य में भी आज मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा जा रहा है। और ये हमारे लिए, हमारे हिंदी साहित्य के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे एक इंडियन होने के नाते ये बहुत गर्व की बात है साथियों कि ये एक महान जो उपन्यासकार है, ये वेस्टर्न लिटरेचर में भी इनकी स्टडी की जा रही है, इनके ऊपर रिसर्च की जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो जीवन परिचय मैंने मुंशी प्रेमचंद का आपको बताया, ये आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस प्रकार की आप अन्य वीडियो भी आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें मैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई जो है वो तैयारी करा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूँ और इसके साथ साथ साथियों जो एजुकेशनल न्यूज़ होती हैं और जो यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो भी मैं इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। तो साथियों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।